बताइए अर्जुन जी, जवाब दीजिए। जो प्यार, खुशी, सम्मान मेरे रिश्ते नहीं दे पाए मुझे, वो इस बेनाम रिश्ते ने एक पल में दे दिया। तो क्या नाम देंगे आप इस रिश्ते को? दोस्ती, 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 प्यार, 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 या दोस्ती प्यार से बढ़कर? काफी जज्बाती कहानी है, लेकिन हाथ बढ़ाने और साथ देने में फर्क होता है। सही कहा आपने। अब हम आपको बताते हैं कि वो जिम्मेदारी थी या जिम्मेदारी से बढ़कर। सबसे पहले वो पल आया जब हमने एक दूसरे का नाम पूछा, तो उसने अपना नाम जय बताया। क्या हुआ? आप शॉक क्यों हो गए? ये वही जय है जिस पर अक्सर आप सवाल उठाते हैं कि क्या रिश्ता है मेरा उससे। उसने रात में जाग जाग कर मेरे मरहम लगाया। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ ना, तब तक उसने मेरा पैर जमीन पर नहीं रखने दिया। जब तक वो मेरे पास बैठा रहता, तब तक मुस्कान को मेरे होठों से अलग नहीं होने देता। उन 2 हफ्तों में मैं जितनी खुश थी, उतनी अब तक की जिंदगी में कभी नहीं हुई। मैं भगवान से मांग रही थी, हे भगवान, इन चोटों को कभी सही मत होने देना। मेरी आंखों को कभी मत खुलने देना, ताकि जय हमेशा मेरे पास रहे। लेकिन कहते हैं ना, जो चाहो वो मिलता कहाँ है। और वैसे भी मेरा तो रिकॉर्ड रहा है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन मेरी आंखें ठीक होने का सबसे बड़ा फायदा यही था कि अब मैं अपने फरिश्ते को अपनी आंखों से देख पाई। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। जब पहली बार मैंने जय का चेहरा देखा। आप यकीन करें, हमारे ठीक होने की खुशी हमसे ज्यादा उसके चेहरे पर थी। पूरे घर में खुशी से कूद रहा था क्योंकि हम ठीक हो गए थे। पर ये हमारी बुआ को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कैसे कोई हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है। फिर दीदी की शादी का दिन भी करीब आ गया और शादी के एक दिन पहले वो हुआ जिसका डर था। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मैं लड़खड़ा गई। मैं खुद को संभाल ही रही थी कि तब तक जय आ गया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर नीचे उतरने लगा। मैं मना कर रही थी, पर वो वही करता था जो मेरे लिए सही होता था। हम नीचे उतर ही रहे थे कि मेरे पापा और भाई आ गए और मुझे उसकी बाहों में देखकर चिल्लाने लगे। जय ने बहुत कोशिश की सिचुएशन को संभालने की और काफी हद तक सिचुएशन संभल भी गई, पर तब तक शोर सुनकर बुआ आ गई और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मेरा जय के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से पापा ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बल्कि पापा ने तुरंत ये ऐलान कर दिया कि मेरी शादी भी दीदी के साथ होगी। मतलब अगले दिन मेरी भी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मैं सुन्न हो गई कि क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है। पर मैंने किस्मत के इस फैसले को भी मान लिया। पर फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी एक क्रिमिनल से हो रही है, एक अपराधी से। एक ऐसा लड़का जो 10 साल जेल में रहकर आया है। जब मैंने पापा से इसकी वजह पूछी तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं इतनी बदनामी करा चुकी हूँ कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए मुझे ये शादी चुपचाप करनी होगी।
वो वो ये बात कहकर चले गए, पर मैं उसी जगह खड़ी रही क्योंकि मेरा शरीर जम गया था। मेरी सांसें बहुत धीरे धीरे चलने लगी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक कमरे में बिस्तर पर थी और मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरा मन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, पर किसी को मेरा दर्द ना सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। पर अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मेरा जख्म नासूर बन गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, पर ये शादी नहीं करूंगी। तो मैंने चाकू उठाया और खुद पर वार करने ही वाली थी कि जय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इतने गुस्से में थी कि कुछ सुनना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने जय पर भी वार कर दिया, पर उसका खून देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं उससे माफ़ी मांगने लगी। पर मेरा इरादा अब भी मरने का ही था। पर जय ने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया और कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो भी अपनी जान दे देगा। मेरे लिए जो प्यार, फिक्र, कदर मैंने अपने घर वालों की आंखों में कभी नहीं देखी, वो जय की आंखों से झलक रही थी और मेरा मरने का इरादा बदल गया। जय ने मुझे विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरी शादी एक अपराधी से नहीं होने देगा। हमने घर से भागने का प्लान बनाया। वैसे भी जय बुआ के घर पर एक पेइंग गेस्ट की तरह रहता था और लकीली उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था, तो हमें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे और पावर की कमी नहीं है उनके पास, तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया मुझे ढूंढने में, ताकि अपने हाथों से मेरा गला दबा सके। लेकिन जय के पापा मेरे पापा से भी बड़े आदमी हैं। जय ने मेरे बारे में अपने पापा को सब बता दिया, तो जय के पापा ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे पापा को मुझ तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। साथ ही जय ने भी मुझसे वादा किया कि वो हर हाल में मेरा साथ देगा। कहते हैं कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, बाकी पराये होते हैं। पर मेरे सामने तो सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि मैं अपना किसे मानूं और पराया किसे समझूं। जिनसे खून का रिश्ता है, जो मेरे अपने थे, उन्होंने परायों से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ, और जो पराये हैं उन्होंने अपनों से बढ़कर प्यार और सम्मान सब कुछ दिया मुझे। मैं इस उलझन से उबर ही नहीं पा रही थी कि मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बुआ मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। जिंदगी की ये सीख सदमा बनकर बैठ गई मेरे दिल और दिमाग में, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना, छोटी छोटी आवाज़ों से घबरा जाना, रात रात भर जागना, हर बात पर रोना, ना ढंग से खाना पीना, बस एक टक दीवार को देखते रहना। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी, जिसे अपना चोट का एहसास होता था, न दर्द का। और इस सब हालातों में जय हर पल मेरे साथ था। उसने भी बहुत कोशिश की कि मैं अपने दुख से उबर जाऊं। उसने वो सब किया जो एक परिवार करता है जब परिवार का कोई सदस्य तकलीफ में होता है। जैसे उसने एक माँ की तरह मुझे थपकी देकर सुलाया, एक पिता की तरह मेरा सर सहलाया, एक भाई की तरह मुझे संभाला और एक बहन की तरह मुझे सीने से लगाया। सिर्फ यही वजह थी कि उन हालातों में भी मेरी सांसें चल रही थी, वरना ये माया आज जिंदा नहीं होती।
फिर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जय बहुत डर गया। मैं बेड से उठ रही थी कि तभी मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मुझे चोट लग गई। बहुत खून बह रहा था, पर मुझे ना दर्द का एहसास था ना चोट का। अगर जय वक्त पर नहीं आता तो मेरे शरीर का सारा खून निकल जाता। तब डॉक्टर ने जय को बताया कि अगर मैं अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आई तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन जय और डॉक्टर सब कुछ कर चुके थे, पर मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। तब फाइनली डॉक्टर ने कहा कि मुझ में जीने की इच्छा ही नहीं है, और जब तक मुझ में ये जीने की इच्छा नहीं आएगी तब तक मैं ठीक भी नहीं हो पाऊंगी। और ये सच भी था। मैं सच में जीना नहीं चाहती थी। मेरे अंदर जीने की इच्छा मर चुकी थी। फिर एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी मैंने देखा कि जय की कुछ गुंडों से बहस हो रही है, पर मैं चुपचाप बस बैठकर देख रही थी। पर थोड़ी ही देर बाद जय और उन गुंडों के बीच हाथापाई होने लगी। वो सब मिलकर जय को मारने लगे। मैं चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में बस एक बात चल रही थी कि इस दुनिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। मैं बाहर निकली। थोड़ी दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ था। मैंने वो डंडा उठाया और सीधे जय की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने वो डंडा एक गुंडे के सिर पर मारा, जिससे उसका सर फट गया और फव्वारे की तरह खून बाहर निकल रहा था। ये देखकर बाकी सारे गुंडे डर के भाग गए, पर वो जमीन पर गिर गया और करहाने लगा। पर मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर मुझे मेरे बाप और भाई का चेहरा दिख रहा था, जो जय को मुझसे दूर करना चाहते थे। मैं गुस्से में इतनी पागल थी कि मैंने फिर से उस पर वार करने के लिए डंडा उठाया, पर इस बार जय ने मुझे पकड़ लिया। मैं चीख रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी कि कैसे इसकी हिम्मत हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। जय भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं शांत हो जाऊं, पर मैं कुछ नहीं सुन रही थी। तभी जय ने ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मेरा रोम रोम कांप गया। उसने कहा कि उसने ही इन गुंडों को बुलाया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको माया और जय की दोस्ती कैसी लग रही है, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।